सेक्शन 1 व्हाट इज इन्फ्लेमेशन। सूजन क्या है? इन्फ्लेमेशन या जैसे हम हिंदी में कहते हैं सूजन, हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम का हार्मफुल स्टिमुली के प्रति एक फंडामेंटल बायोलॉजिकल रिस्पांस है। यह एक जटिल प्रक्रिया है जो हमारे शरीर को बाहरी और आंतरिक खतरों से बचाने में मदद करती है। जब भी हमारा शरीर किसी हानिकारक तत्व जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस या किसी चोट के संपर्क में आता है तो इम्यून सिस्टम तुरंत सक्रिय हो जाता है और इन्फ्लेमेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। यह एक फिजिकल इंजरी जैसे कट या बर्न से लेकर बैक्टीरिया या वायरस से होने वाले इन्फेक्शन तक, यहां तक कि इंटरनल इरिटेंट्स भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप अपने हाथ को काटते हैं तो वह क्षेत्र लाल और सूजा हुआ दिखाई देता है। यह इन्फ्लेमेशन का एक सामान्य संकेत है जो यह दर्शाता है कि आपका शरीर उस क्षेत्र को ठीक करने के लिए काम कर रहा है। इसी तरह, जब आप किसी संक्रमण से पीड़ित होते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम उस संक्रमण से लड़ने के लिए इन्फ्लेमेशन का उपयोग करता है। इन्फ्लेमेशन को अपने शरीर के लाल झंडा लहराने के तरीके के रूप में इमेजिन करें। यह संकेत देता है कि कुछ ठीक नहीं है और इस पर ध्यान देने की जरूरत है। यह एक चेतावनी संकेत है कि आपके शरीर में कुछ गड़बड़ है और इसे ठीक करने के लिए इम्यून सिस्टम को सक्रिय होना चाहिए। यह प्रक्रिया न केवल हानिकारक तत्वों को नष्ट करने में मदद करती है, बल्कि शरीर के प्रभावित हिस्से को ठीक करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह जटिल प्रक्रिया, हालांकि अक्सर नेगेटिव रूप से माना जाता है, वास्तव में एक महत्वपूर्ण डिफेंस मैकेनिज्म है। इन्फ्लेमेशन के बिना हमारा शरीर हानिकारक तत्वों से लड़ने में सक्षम नहीं होगा और हम बार बार बीमारियों और चोटों का शिकार हो सकते हैं। इन्फ्लेमेशन हमारे शरीर को हानिकारक तत्वों से बचाने और उन्हें नष्ट करने में मदद करता है, जिससे हम स्वस्थ रह सकते हैं। यह खुद को प्रोटेक्ट करने, हीलिंग प्रोसेस शुरू करने और आगे के नुकसान को रोकने का आपके शरीर का तरीका है। जब इन्फ्लेमेशन होता है तो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के सेल्स और केमिकल्स सक्रिय हो जाते हैं जो हानिकारक तत्वों को नष्ट करने और प्रभावित क्षेत्र को ठीक करने में मदद करते हैं। यह प्रक्रिया न केवल हमें स्वस्थ रखने में मदद करती है, बल्कि हमारे शरीर को भविष्य में होने वाले खतरों से भी बचाती है। इन्फ्लेमेशन के बिना हमारे शरीर इन्फेक्शन और चोटों के लगातार हमले के प्रति संवेदनशील होंगे, जिससे ठीक होना और संपूर्ण स्वास्थ्य बनाए रखना मुश्किल हो जाएगा। इन्फ्लेमेशन हमारे शरीर के लिए एक आवश्यक प्रक्रिया है जो हमें हानिकारक तत्वों से बचाने और स्वस्थ रहने में मदद करती है। इसलिए जब भी आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन होता है तो यह समझें कि यह आपके इम्यून सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो आपको सुरक्षित और स्वस्थ रखने के लिए काम कर रहा है। Why does inflammation occur? सूजन क्यों होती है? इन्फ्लेमेशन उन घटनाओं के एक जटिल कैस्केड द्वारा ट्रिगर होता है जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर होती है। जब हमारे शरीर को खतरे का आभास होता है, चाहे वह चोट हो या इन्फेक्शन, यह कई तरह के केमिकल मैसेंजर रिलीज करता है। इन मैसेंजर्स, जिन्हें मेडिएटर्स भी कहा जाता है, में हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन और साइटोकिन्स जैसे पदार्थ शामिल हैं। इन मेडिएटर्स को शरीर के अलार्म सिस्टम के रूप में सोचें। वे इम्यून सिस्टम को एक्शन में आने का संकेत देते हैं। इम्यून सेल्स को चोट या इन्फेक्शन वाली जगह पर भर्ती करते हैं। ये सेल्स तब खतरे को बेअसर करने के लिए अथक प्रयास करते हैं, चाहे वह क्षतिग्रस्त टिश्यू को साफ करना हो या हमलावर रोगाणुओं से लड़ना हो। दी पर्पस ऑफ इन्फ्लेमेशन। सूजन का उद्देश्य। इन्फ्लेमेशन का प्राथमिक लक्ष्य शरीर के नेचुरल बैलेंस को रिस्टोर करना और हीलिंग को बढ़ावा देना है। यह अच्छी तरह से समन्वित चरणों की एक सीरीज के माध्यम से इसे प्राप्त करता है। सबसे पहले, इन्फ्लेमेशन का उद्देश्य समस्या के शुरुआती कारण को खत्म करना है, चाहे वह एक फॉरेन बॉडी हो, एक पैथोजन हो या डैमेज सेल्स हो। दूसरे, यह डैमेज सेल्स और टिश्यू के मलबे को हटाने का काम करता है, जिससे मरम्मत और पुनर्जनन का मार्ग प्रशस्त होता है। अंत में, इन्फ्लेमेशन टिश्यू रिपेयर की प्रक्रिया शुरू करता है, क्षतिग्रस्त संरचनाओं के पुनर्निर्माण और सामान्य कार्य को बहाल करता है। संक्षेप में, इन्फ्लेमेशन शरीर के कहने का तरीका है, मैं इसे ठीक करने जा रहा हूं। वर्सेस क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, तीव्र बनाम जीर्ण सूजन। इन्फ्लेमेशन दो प्राइमरी रूपों में प्रकट हो सकता है, एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट इन्फ्लेमेशन चोट या इन्फेक्शन के लिए शरीर की तत्काल और शॉर्ट टर्म प्रतिक्रिया है।
यह शरीर की प्राकृतिक रक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हमें हानिकारक एजेंटों से बचाने में मदद करता है। एक्यूट इन्फ्लेमेशन चोट या इन्फेक्शन के लिए शरीर की तत्काल और शॉर्ट टर्म प्रतिक्रिया है। यह आमतौर पर कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों तक रहता है, जिसकी विशेषता लालिमा, सूजन, गर्मी, दर्द और कभी-कभी फंक्शन का नुकसान के क्लासिक लक्षण हैं। उदाहरण के लिए, जब आप अपने घुटने को चोट पहुंचाते हैं, तो वह क्षेत्र लाल और सूजन हो जाता है, जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन का संकेत है। दूसरी ओर, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन एक लगातार लॉन्ग टर्म इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस है, जो हफ्तों, महीनों या वर्षों तक रह सकता है। इस प्रकार का इन्फ्लेमेशन अक्सर तब होता है जब इम्यून सिस्टम अंतर्निहित कारण को पूरी तरह से खत्म करने में असमर्थ होता है, जिससे लंबे समय तक एक्टिवेशन और टिश्यू को नुकसान होता है। यह स्थिति अक्सर तब उत्पन्न होती है जब शरीर किसी संक्रमण या चोट को पूरी तरह से ठीक नहीं कर पाता। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं से जुड़ा है, जिसमें हृदय रोग, गठिया और यहां तक कि कैंसर भी शामिल है। यह शरीर के विभिन्न अंगों और टिश्यू में दीर्घकालिक क्षति का कारण बन सकता है। उदाहरण के लिए, गठिया में जोड़ों में लगातार सूजन होती है, जिससे दर्द और कठोरता होती है। इस प्रकार का इन्फ्लेमेशन अक्सर तब होता है जब इम्यून सिस्टम अंतर्निहित कारण को पूरी तरह से खत्म करने में असमर्थ होता है, जिससे लंबे समय तक एक्टिवेशन और टिश्यू को नुकसान होता है। यह स्थिति अक्सर तब उत्पन्न होती है जब शरीर किसी संक्रमण या चोट को पूरी तरह से ठीक नहीं कर पाता। इसके अलावा कुछ ऑटोइम्यून बीमारियों में इम्यून सिस्टम गलती से स्वस्थ टिश्यू पर हमला करता है, जिससे क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होता है। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं से जुड़ा है, जिसमें हृदय रोग, गठिया और यहां तक कि कैंसर भी शामिल है। यह शरीर के विभिन्न अंगों और टिश्यू में दीर्घकालिक क्षति का कारण बन सकता है। उदाहरण के लिए, गठिया में जोड़ों में लगातार सूजन होती है, जिससे दर्द और कठोरता होती है। इसके अलावा हृदय रोग में धमनियों में सूजन हो सकती है, जिससे रक्त प्रवाह में बाधा उत्पन्न होती है और दिल का दौरा पड़ने का खतरा बढ़ जाता है। कैंसर में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ट्यूमर के विकास को बढ़ावा दे सकता है। डिवॉस्कुलर रिस्पांस, वाइडनिंग दी पाइप्स, संवहनी प्रतिक्रिया पाइपों का चौड़ा होना। एक्यूट इन्फ्लेमेशन के दौरान होने वाली पहली चीजों में से एक हमारी ब्लड वेसल्स में बदलाव है। ट्यूब के उन जटिल नेटवर्क जो हमारे पूरे शरीर में ब्लड ले जाते हैं। जब हमारा शरीर किसी चोट या संक्रमण का सामना करता है, तो यह एक सुरक्षात्मक प्रतिक्रिया के रूप में कार्य करता है। यह प्रतिक्रिया हमारे इम्यून सिस्टम को सक्रिय करती है और प्रभावित क्षेत्र में अधिक ब्लड भेजने की प्रक्रिया शुरू होती है। इसे वॉस्कुलर रिस्पांस के रूप में जाना जाता है। यह प्रतिक्रिया हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह इन्फ्लेमेशन के दौरान आवश्यक पोषक तत्वों और इम्यून सेल्स को तेजी से प्रभावित क्षेत्र तक पहुंचाने में मदद करती है। इन ब्लड वेसल्स को पाइप के नेटवर्क के रूप में इमेजिन करें। इन्फ्लेमेशन के दौरान घायल या संक्रमित क्षेत्र के पास के ये पाइप चौड़े हो जाते हैं। यह चौड़ाई, जिसे वॉसोडिलेशन कहा जाता है, अधिक ब्लड को प्रभावित क्षेत्र में प्रवाहित करने की अनुमति देता है। वॉसोडिलेशन के कारण ब्लड वेसल्स की दीवारें फैल जाती हैं, जिससे ब्लड फ्लो में वृद्धि होती है। यह चौड़ाई, जिसे वॉसोडिलेशन कहा जाता है, अधिक ब्लड को प्रभावित क्षेत्र में प्रवाहित करने की अनुमति देता है। वॉसोडिलेशन के कारण ब्लड वेसल्स की दीवारें फैल जाती हैं, जिससे ब्लड फ्लो में वृद्धि होती है। यह प्रक्रिया न केवल ब्लड फ्लो को बढ़ाती है, बल्कि इम्यून सेल्स को भी तेजी से प्रभावित क्षेत्र तक पहुंचाती है, जिससे संक्रमण से लड़ने में मदद मिलती है। ब्लड फ्लो में यह वृद्धि लालिमा और गर्मी का कारण बनती है, जिसे हम आमतौर पर इन्फ्लेमेशन से जोड़ते हैं। यह लालिमा और गर्मी वास्तव में हमारे शरीर की एक संकेतक होती है कि इम्यून सिस्टम सक्रिय हो गया है और प्रभावित क्षेत्र में काम कर रहा है। यह प्रक्रिया हमारे शरीर को संक्रमण और चोट से बचाने में मदद करती है। इसे आग के हाइड्रेंट को खोलने जैसा समझें। अधिक पानी बहता है और आप बढ़े हुए दबाव और गर्मी को महसूस कर सकते हैं। इसी तरह वॉसोडिलेशन के दौरान ब्लड वेसल्स में बढ़ा हुआ ब्लड फ्लो प्रभावित क्षेत्र में अधिक पोषक तत्व और इम्यून सेल्स पहुंचाता है, जिससे शरीर को तेजी से ठीक होने में मदद मिलती है। यह प्रक्रिया हमारे शरीर की एक अद्भुत और जटिल प्रणाली का हिस्सा है, जो हमें स्वस्थ और सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
इंक्रीज्ड परमेबिलिटी लीकी वेसल्स, बढ़ी हुई पारगम्यता टपका हुआ वेसल्स। वॉसोडिलेशन के साथ साथ इन ब्लड वेसल्स की दीवारें भी अधिक पारगम्य हो जाती हैं। सरल शब्दों में वे थोड़े लीक हो जाते हैं। यह लीकेज तरल पदार्थ, प्रोटीन और इम्यून सेल्स को ब्लड स्ट्रीम से आसपास के टिश्यू में रिसने की अनुमति देता है। यह द्रव निर्माण सूजन या एडिमा का कारण बनता है, जिसे हम अक्सर सूजन के साथ देखते हैं। इसे छोटे छोटे छेद वाले बगीचे की नली की तरह समझें। पानी रिसता है, जिससे आसपास का क्षेत्र गीला हो जाता है। यह रिसाव, हालांकि यह उल्टा लग सकता है, वास्तव में फायदेमंद है। यह आवश्यक इम्यून सेल्स और प्रोटीन को चोट या इन्फेक्शन की जगह तक अधिक आसानी से पहुंचने की अनुमति देता है, ताकि हीलिंग प्रक्रिया शुरू हो सके।